हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी मंडे को कैसे ट्रेड किया जाएगा। ये बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 41,250 के आसपास। ओके। और देखिए, ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो इसने क्या किया था कि लास्ट डे जो क्लोज किया था, थर्सडे जो क्लोज किया था, वेडनेसडे के लो के नीचे क्लोज किया था, लो के आसपास में क्लोज किया था। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट हुआ क्या, गैप अप खुला। थर्सडे वाला जो हाई था वो क्रॉस किया और उसके बाद कंटिन्यू, मतलब ये गैप अप खुलने के बाद कोई भी डाउन साइड का मूवमेंट उसने बिल्कुल नहीं दिया। वो कंटिन्यू अपसाइड चलता रहा चलता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए। मैं वेट कर रहा था सिर्फ 822 का लेवल ब्रेक करने का। 822 का लेवल ब्रेक करेगा तो मैं कॉल साइड का इनिशिएट करूंगा। ठीक है, और 822 का ब्रेक करने के बाद हमने कॉल साइड का लिया, जिससे कि हमने फर्स्ट जो एग्जिट किया था वो आपका 41,050 के आसपास एग्जिट किया था, जिसमें शायद आई थिंक 200 पॉइंट समथिंग कुछ वो किए थे हमारे एक साथी ने। उसके बाद फिर ये जब वो 41,050 के फिर ऊपर निकलने लगा तो फिर से हमने एक कॉल पकड़ा, जो कि इसको उठा के 250 के आसपास लेके आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन रहता है, यहाँ से फिर ऊपर चलता है तो फिर से कॉल पकड़ते हैं, यहाँ पता है यहाँ से फिर कॉल पकड़ते हैं। मतलब जो भी ट्रेड लिए थे सारे के सारे हमने कॉल में ही लिए थे। एक वीक ट्रेड हमने पुट में लिया नहीं था। और 2:30 बजे के बाद फिर हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया था। 2:40 के बाद आई थिंक 2:40 के बाद फिर हमारा कोई ट्रेड लिया ही नहीं था। तो जो होना था वो हो चुका था, जो मिलना था वो मिल चुका था। अननेसेसरी फिर ट्रैप होने से कोई फायदा नहीं कि हम सारे दिन बैठ के 3 साढ़े 3 बजे तक उसमें ट्रेड ही लेते रहे, तो वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, लास्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस थे। अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग ही हमें यहाँ से देखने को मिली हाई लेवल से। जैसे जैसे कहा था, जो जो पॉइंट मैंने दिए थे, अगर जिस किसी को बिलीव ना हो तो कल का टाइमिंग के अकॉर्डिंग का लाइव देख लीजिएगा, जो लाइव था कल का यूट्यूब पे। ठीक है, जिसको बिलीव ना हो उसके लिए, जब ये यहाँ था, यहाँ पे कहीं चल रहा था, तब बोला था मैं 333 का लेवल इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक 333 को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, तो देखो 320 का यहाँ पे हाई लगाया था, 319 कुछ कुछ का, उसके बाद नीचे आता है। ओके, और फिर से ये हाई लगाता है तो यहाँ पे 328, 341, 341 का लगाने के बाद फिर से ये 15 मिनट नीचे रहता है। 1 2 3 5 मिनट की ये 3 कैंडल फिर उसके नीचे ही बनाता है, उसके आसपास में ही बनाता है। उसके बाद ये फिर निकलने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और उसके बाद जब ये लेवल लेवल दिया था मैंने, 333 को निकालेगा तो 390 से 400 तक जाएगा। और उसने जो हाई लगाया था, ये लगाया था 390 का एग्जैक्टली। जिसको बिलीव ना हो, कल का मेरा लाइव रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो भी मैंने जिस टाइम पे हुआ है उस टाइम के थोड़ा टाइम पहले ही बोलना स्टार्ट कर दिया था, काफी देर पहले। और वो एग्जैक्टली वही हुआ था, जो लेवल बोला था वही लेवल हमें मिला। ये 320 से रिटर्न आया था 160 के आसपास, और फिर जब ये गया यहाँ से निकला ऊपर तो फिर यहाँ तक, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। नहीं, 333 ब्रेक करेगा मैं ट्रेड में एंटर हुआ। 333 एंटर करने एग्जिट मतलब अपसाइड निकलने के बाद हमने ट्रेड लिया, क्योंकि 333 के बाद में ये थोड़ा सा 290 के आसपास भी आके रुका था, काफी देर आ रहा था बार बार ऊपर से नीचे। बट हम ट्रेड में बैठे थे कि जब तक ये 270 को ब्रेक नहीं कर रहा, जब तक हम अपनी ट्रेड में सेफ हैं। अगर ब्रेक करेगा तो उसको एग्जिट कर देंगे। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जो लेवल था हमारा 390 का, वहां दे दिया। अब 390 होने के बाद हम वेट क्यों करें भाई, जब पता है कि वो 390 टू 400 तक जा सकता है, मैक्सिमम वही उसकी रेंज है, उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जाएगा 411 के ऊपर तो फिर 500 के आसपास की सोच सकते हैं, उसके ऊपर पहले नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक उसने जो मिलना था हमें, जो हमारा लेवल था, वो उसने हमें यहाँ पर दे दिया और हमने वहां पर एग्जिट कर दिया। यहीं पर कहीं हमने उसको एग्जिट कर लिया था, हमने जो कॉल ली थी। ठीक है, तो बॉस, जो भी लिए थे हमने कॉल साइड लिए थे। हाँ, कल एक स्टार्टिंग में जो ली थी वो हमने पुट ली थी, वो हमने पुट ली थी स्टार्टिंग में जो ली थी। क्योंकि मेरा क्या मोस्टली ट्रेडर का व्यू यही था, क्योंकि वो पुट हमने जल्दी ले ली थी विद इन 2 3 मिनट। उसमें हमने अराउंड एक 20 पॉइंट समथिंग लॉस किया था, 20 25 पॉइंट समथिंग। बट पहली ट्रेड में ही हमें वो लॉस भी खत्म हुआ, प्रॉफिट भी हमें एक अच्छा हो गया था पहली ट्रेड में ही। ठीक है, तो हमारे साथ अगर आप यूट्यूब पर भी लाइव रहते हैं, कोई चार्ज नहीं है, सारा फ्री है, तो उसमें भी आपको अच्छा ट्रेड मिलेंगे। जो भी हम पेड मेंबर्स को दे रहे हैं वही आपको मिलेंगे, जो हमको दे रहे हैं वही आपको दिया जाएगा। अब एक्चुअली क्या है, यूट्यूब में थोड़ा सा इश्यू रहता है कि वो आपको थोड़ा सा डिले रहता है ना, तो कई बार मूवमेंट होने के बाद आपको वो आवाज़ सुनाई देगी कुछ सेकंड के बाद। जब तक हो सकता है कि वो थोड़ा फास्ट रहा तो वो ट्रेड निकल जाएगा आपका। ठीक है, बट सारे ट्रेड ऐसे नहीं होते जो फास्ट होते हैं। कई बार हम एडवांस ही बता देते हैं ये ट्रेड यहाँ से इधर जाएगा तो अभी हमें लेना है, तो हो सकता है 2 मिनट 4 मिनट ले भी लेता है, कभी कभी 1 मिनट लेता है, कभी कभी कहते कहते वो निकल जाता है। तो जो लोग हमारे साथ जूम मीटिंग में साथ बैठे हैं या फिर हम देख रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग साथ में ट्रेड ले पाते हैं, बाकी यूट्यूब वाले उस ट्रेड को मिस कर देते हैं।
ओके, कई बार क्या है कि मैसेज भी नहीं टाइप कर पाते क्योंकि उतना फास्ट होता है मूवमेंट, जो साथ में बैठने सिर्फ वही ट्रेड कर पाते हैं। ओके, ये थे हमारे कल के ट्रेड जो हमने लिए थे। 4 से 5 ट्रेड हमने लिए थे कल के दिन, जो कि सबसे कम क्वांटिटी, नंबर ऑफ कॉल्स अगर मैं देखूं तो कल के मेरे सबसे कम थे। नॉर्मली 6 7 ट्रेड 8 ट्रेड होता हो जाते हैं डेली, बट कल के सारे कम थे क्योंकि मार्केट वन साइडेड ही था कम्प्लीटली। तो जो जहाँ कुछ दिखाई देता था तो कॉल साइड ही पकड़ देते थे, पुट साइड कुछ हमने पकड़ा नहीं था। जब भी ये नीचे आया यहाँ पे तो कॉल लिया था हमने, ये भी हमारा कॉल का एरिया था, ये भी हमारा कॉल का एरिया था। और जब ये यहाँ से 333 के ऊपर निकला तो हमने फिर यहाँ पे भी ली, 333 के ऊपर ही जाके यहाँ पे कहीं उसकी कॉल पकड़ी थी। और पता था 390 से 400 तक जाएगा, उतना ही वो वहां तक गया। और वहां पे जब पहुंचा तो उसको एग्जिट किया। कोई हमने एक कॉल ली थी 550 के आसपास, 545 या 550 के पास आसपास एक कॉल ली थी, वो 586 में कुछ निकाली थी हमने, क्योंकि 598 उसका हाई था और 586 में वो एग्जिट हुई थी हमारी। तो उसमें जो मिला था ठीक था, और एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं थी कि हमें इससे ज़्यादा की कोई एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद वो हमारी लास्ट ट्रेड थी, उसके बाद हमने कोई और ट्रेड लिया ही नहीं था। बात करते हैं कि हमने मंडे इसको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, मंडे के लिए मैं आपको लेवल देता हूँ। मंडे के लिए ये जो है 411 के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, 411 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, क्यों क्लोजिंग हुई है 250 के आसपास। ठीक है, अगर मुझे ये जो है इधर, ये जो रेंज है 150 वाली, 150, 41,150 से लेके और 41,400 के बीच में अगर कहीं मुझे इसकी ओपनिंग मिल जाती है और 5 मिनट भी इस रेंज में रह जाता है, 5 मिनट भी इस हाई के आसपास रह जाता है। हाई हो सकता है 380 का हो, 390 का हो, या 400 का हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड हो सकता है 370 का हो। जैसे ही ये हाई को निकालेगा फिर 411 को मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, 411 को निकालेगा, अपना ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा कॉल साइड में। जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक ये 411 को नहीं निकालेगा। इस रेंज में ये ओपन होकर अपसाइड जाता है तो हम लोग कॉल साइड एंट्री करेंगे 411 के ऊपर। एक्सपेक्टेड टारगेट हमारा 500 से लेके 550 का रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी एक 555 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, वहाँ पे भी 41,555 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, तो वो भी उसको फेस करना पड़ेगा। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर 600 प्लस हमें देखने को बैंक निफ्टी मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर हमें इस रेंज में इसकी ओपनिंग मिलती है, क्योंकि ये रेंज है अप्रोक्स 200, 250, 250 पॉइंट की, और ये 250 पॉइंट के आसपास की इस रेंज में मिलेगी तो ठीक है, हम लोग लेंगे। बट अगर इस रेंज में ना मिलके हमें ओपनिंग ही इसकी अगर कहीं गैप अप मिल जाती है, हो सकता है हाई के आसपास की, क्योंकि 150 200 पॉइंट अगर गैप अप मिल जाता है हमें, 150 200 पॉइंट अगर गैप अप मिल जाता है, तो हो सकता है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लेवल को 411 को, वो 411 के आसपास ही कहीं ओपनिंग हो। उस केस में हमने क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा वहां से रिवर्सल आए, थोड़ा सा, कोई ज्यादा नहीं उम्मीद कर रहा, 50 70 पॉइंट का या 100 पॉइंट का मैक्सिमम। हो सकता है वो 300 के आसपास आ जाए, वहां से 350 के आसपास आ जाए वहां से। तो फिर वहां से कुछ हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, अगर कुछ पैटर्न बनता है तो वहां पे हम बाई कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास 500 समथिंग का कुछ रहेगा। टारगेट की बात करूं तो मैं 411 के बाद 500, 550, 640 और 710 का मेरे पास टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए, अगर ये अपसाइड निकलता है तो। ठीक है, गैप अप ज़्यादा हो जाता है 500 प्लस में, और जैसा कि हुआ था फ्राइडे को, ऐसा ही 250 300 पॉइंट अगर गैप हो जाता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। फिर मुझे उतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसका रेंज क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पर हमें वेट करना है। अगर वो उसकी ओपनिंग ही कहीं कहीं हमें 500 के आसपास, 500 के आसपास कहीं ओपनिंग मिल जाती है इस रेंज में अगर ओपनिंग मिल जाती है हमें कहीं पर, अगर ओपनिंग ही हमें इस रेंज में मिल जाती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए फिर उस ट्रेड के लिए। ठीक है, या तो हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। फिर अगर प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है तो वो एक बार ओपन हो गया अपसाइड में, इस रेंज में ओपन हो गया, तो ओपन होके एक थोड़ा सा उसको डाउन साइड का कुछ मूवमेंट दे, और फिर यहाँ से कुछ बाइंग के लिए मिलेगा तो फिर हम यहाँ से बाइंग उसे करने के लिए देखेंगे कल के दिन। ओके, और हम देखते हैं इधर में कि अगर थोड़ा सा गैप डाउन मिल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए इस केस में, क्योंकि ये तो हो गया हमारा कि फ्लैट ओपनिंग इसी रेंज में हो जाती है अपने हाई और इधर 150 के आसपास में, तो हमने उसको अपसाइड निकलेगा तो ठीक है, हम ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप हो जाएगा तो उसके साथ प्राइस एक्शन देखेंगे, या फिर हम लोग देखेंगे उसमें जो थोड़ा सा डाउन साइड आता है वहां पे कुछ बाइंग मिलेगी तो हम लोग बाई करेंगे। ओके, अगर हमें थोड़ा सा गैप डाउन मिल जाता है किसी रीजन से 41,000 के आसपास, 200 250 पॉइंट हो सकता है गैप अप हो जाए, सॉरी गैप डाउन हो जाए। ठीक है, इस रेंज में गैप डाउन अगर मिल जाता है तो हमें, तो यहाँ हमने वेट करना पड़ेगा कोई भी हमें बुलिश पैटर्न मिले।
या तो हमें कोई हैमर मिल जाता है, या फिर हमें कोई बुलिश सिंगल फिन मिल जाता है, कोई भी बुलिश पैटर्न मिलता है हम लोग उसको बाई कर सकते हैं। उसके ऊपर निकलने के बाद उसके लो का एसएल रखिएगा और आराम से हम बाई करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कम से कम 250 से 300 का टारगेट हमें कम से कम वो अप साइड में दे देगा बहुत जल्दी फास्टली। ओके, इस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। बट हाँ, यहाँ पर जो हुआ था फ्राइडे को, जो भी हुआ था फ्राइडे को, जो मूवमेंट आया था उसमें बहुत लोग ट्रैप हुए थे, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी ज़्यादातर क्या होती है ना, जिन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज कम होती है या फिर नहीं होती है, कि यार इतना ऊपर आ गया नीचे तो आएगा, इतना ऊपर आ गया नीचे तो आएगा। उस केस में वो नीचे आता नहीं, और उनका जो पुट है उससे वो निकलते नहीं है, जो पोजीशन लेके बैठे हैं उससे वो निकलते नहीं है, सिर्फ इसी होप में कि वो नीचे आएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, मार्केट के साथ चलो, ट्रेंड के साथ चलो। जो ट्रेंड स्ट्रांग है, गैप अप होने के बाद भी वो बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा तो सोचने वाली बात है कि जो गैप अप भी हुआ, गैप अप नहीं होना चाहिए था, फिर भी गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद फिर वो सिस्टमेटिकली अपसाइड चल रहा है, एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है, स्लोली भी नहीं जा रहा, फास्ट जा रहा है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब ये इतना गैप अप होने के बाद भी अपसाइड जा ही रहा है कंटिन्यू, तो भाई कुछ तो है कि मार्केट में, मार्केट जो है बायर्स के हाथ में है, सेलर्स के हाथ में नहीं है। बायर्स ने कब्जा कर रखा है, तो भाई फिर बाइंग में ही आप साथ में बैठोगे तो अच्छा पैसा बनेगा। ओके, तो थोड़ा सा वो साइकोलॉजी भी देखो अपनी। हमने ये नहीं कि हमने सोच लिया आज के दिन का नहीं यार कल हम पुट्टी बाई करेंगे, तो कॉल के लिए हमें कुछ मिलेगा, तो भैया थोड़ा कॉल के बारे में भी सोचो, क्योंकि अगर साइकोलॉजी न्यूट्रल है ना, तो आप दोनों साइड का ट्रेड ले पाओगे। अगर साइकोलॉजी आपकी एक साइडेड है कि यार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसके हिसाब से ही हमने लेना है, तो फिर हम सही ट्रेड कोई भी मिलेगी हम उसे मिस कर देंगे, हम गलत ट्रेड में ही एंटर करेंगे। अब इसमें कहीं भी देख लो, जिसने भी पुट लिया होगा उसको सही टाइम पे लिया होगा तो 10-20 पॉइंट मिले होंगे, नहीं तो पुट में उसने कोई पैसा दिया ही नहीं। एक थोड़ा सा यहाँ से मिला था 300 के आसपास से, और यहाँ 160 के आसपास आया था, या फिर लास्ट टाइम में ये एक मूवमेंट आया था पुट साइड में। बाकी कोई साइड में पुट साइड का उसने कुछ दिया ही नहीं, कोई रिवर्सल आ ही नहीं रहा था बिल्कुल। आता था तो मुश्किल से 50-40 पॉइंट डाउन साइड आता था, नहीं तो फिर ऊपर 50-60 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ऊपर कोई था ही नहीं। ठीक है ना। ओके, तो आप लोग हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो भाई, लाइव रह के आराम से। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, नीचे लिंक है, और साथ में यहाँ पर आप उसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, और आराम से साथ में ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं हम तो सिखाने की, भाई आप लोग सीखो तो सही, कम से कम कुछ ना कुछ सिखाने के। हम लोग यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखते ही हैं पर डे, उनसे भी बहुत सारे लोग लेवल पे आता है तो बाई सेल करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो उन्हें समझ में आता है सही से। क्यों, लेवल्स हमेशा काम करते हैं। लेवल्स ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहा है कल नहीं करेगा, वो डेफिनेटली काम करेगा। हम तो सालों से देखते आ रहे हैं भाई उन्हीं लेवल को, और वो परफेक्टली काम करते हैं। ओके, और कुछ कोई किसी का कोई क्वेरी रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है मार्केट से रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्पेशली, क्यों बैंक निफ्टी को ही मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी और कोई निफ्टी को भी ट्रेड नहीं करता, कोई स्टॉक्स ट्रेड नहीं करता, सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कभी भी मैसेज कीजिए मुझे, व्हाट्सअप या टेलीग्राम, तो आपको रिप्लाई मिलेगा जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा। या तो फ्री मार्केट टाइम है या फिर मार्केट टाइम नहीं है तब भी आप करेंगे तो जो भी मिलेगा वो मिलेगा। बट भाई अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अपने आप आपको देखना पड़ेगा। कोई कितना ही बड़ा अच्छा एनालिस्ट है, स्टॉप लॉस सबके होते हैं, ऐसा कोई नहीं है मार्केट में जिसका स्टॉप लॉस नहीं होता है। क्वांटिटी आपको मैनेज करनी है, रिस्क आपको मैनेज करना है। कभी भी कोई भी ट्रेड लेने से पहले पहले ये देख लें कि मेरा रिस्क कितना है, और उसको रिस्क अगर वो मेरा एसएल होता है तो उस एसएल के बाद मुझे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँ, नेक्स्ट ट्रेड ही नहीं कर पाऊँ, उतना मैंने क्वांटिटी ले रखा है अगर एसएल होता है तो। वो थोड़ा सा ख्याल रखिए, तो मार्केट तो पैसा देगा, बिलीव का पैसा मिलेगा बॉस। यहाँ पे आपको बिलीव है मेरा एनालिसिस ठीक है तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल जा रहा दे दो ना भाई, खुशी खुशी, क्यों उसके लिए हमने उससे जबरदस्ती करनी है कि नहीं देंगे। 20 पॉइंट नहीं दोगे वो 200 ले जाएगा, तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना, हम 20 पॉइंट के बजाय 200 पॉइंट हम उसे दे दें। ठीक है, 20 पॉइंट देके 20 पॉइंट कवर करना बहुत ईजी है, 200 पॉइंट देके 200 पॉइंट देके फिर कवर नहीं कर सकते, हमारी साइकोलॉजी फेल हो जाएगी, हमारी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, हमने कवर करना है, और कवर वो होता नहीं कभी किसी का। ठीक है ना, फिर क्या होता है, हमने कवर करना है यार, हमारा 200 पॉइंट चले गए जो हमने वापस लेने हैं, और उस चक्कर में हम गलत ट्रेड भी लेंगे, ज़्यादा ट्रेड भी लेंगे, साथ में क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, और वहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में फिर से अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका काम खत्म, आप उसे रिकवर सारे दिन में क्या पूरे हफ्ते में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बॉस थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, बिना उसके ट्रेड मार्केट में नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाओगे। और बड़ा प्रॉफिट जो होता है, या फिर कहो कि बड़ा पेशेंस जो होता है लोगों के पास, ट्रेडर के पास, जितने बड़े बड़े आप देखते होगे वीडियो पे स्क्रीनशॉट लोगों को देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट के ट्रेड से ट्रेड करते हैं, तब जाके वो उतना टाइम वेट कर पाते हैं जितना आपको बड़ा प्रॉफिट दिखता है कि यहाँ पे बाई किया था और यहाँ पे सेल किया। वो इजी नहीं है काम करना। आपको हमें मार्केट लगता है यार इतना चला गया, इतना ऑप्शन 200 का ऑप्शन 1000 हो गया, भाई वो 1000 तक वेट किसने किया, उसमें से वेट करने वाला एक आदि कोई होगा, नहीं तो 200 का 1000 कोई नहीं ले पाएगा, 200 का 600 700 800 900 700 800 तक हो सकता है, बट 1000 कोई नहीं ले पाएगा।
ठीक है, उसको भी लगेगा डर, अब तो यार कितना हो गया ना, काफ़ी है, 4 टाइम्स हो गया, तो उसको यहाँ से एग्जिट करो। 4 गुना हो गया, 200 का लिया हुआ 800 हो गया, तो इतना बहुत है यार, निकालो उसको, क्योंकि अगर ये वापस आएगा तो फिर फास्ट आएगा। तो सबको लगता है डर, जब पैसा आता है ना तो वो जाता है, तो वो जब सबको डर लगता है, कितना भी पैसे वाला हो, प्रॉफिट से ट्रेड कर रहा है उसको डर कम लगता है, उसकी साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छी होती है, वो थोड़ा होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। जो सिर्फ अपने कैपिटल से ट्रेड कर रहा है उसके पास उतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, लॉस में होती है, प्रॉफिट में नहीं होती। प्रॉफिट में सिर्फ डर लगता है कि ऐसा ना हो जो दिख रहा है कि ग्रीन या रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, सही से ट्रेड कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी है मार्केट से तो भाई अपना आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा ट्राई करेंगे रिप्लाई करने की। ओके, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए सीखने के लिए। देखो हम लोगों के पास जितना मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में, जो भी ट्रेडर हैं, छोटे हों बड़े हों, सभी का एक जैसा हालात है। लाखों रुपए खर्चा कर देंगे, मतलब लाखों रुपए लॉस कर देंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, बट सीखने के लिए 1,50,000 रुपए खर्च नहीं होते हमसे। ना हमारे पास समय होता है, टाइम होता है सीखने के लिए, ना हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, बट पैसे कमाने हैं हमने, बिना सीखे हमने पैसे कमाना है, सीखना है नहीं। और सीखने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, बस हम क्या सोचते हैं, ठीक है यार पैसे कमा दो हम सीख लेंगे, बट पैसे कमा तो दे भाई कोई, बट आप प्रॉपर ट्रेड तो करो उसे, आप नहीं कर पाते, बिकॉज उसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। सामने वाला ट्रेड एक देगा, 4 ट्रेड आप अपने से करोगे, तो हो सकता है एक ट्रेड में कुछ प्रॉफिट आया, वो 4 में आप उससे ज़्यादा लॉस करके बैठोगे, फिर कहोगे यार कुछ नहीं हो रहा, मार्केट तो गैम्बलिंग है, कुछ नहीं आता इससे आएगा, तो तब ना सब तब सिस्टम से रूल रेगुलेशन फॉलो करके आप ट्रेड करोगे। मैं कोई एक वीडियो भी साथ में डालने वाला हूँ आज शायद या कल, जिसमें ये दिखाऊंगा आपको कि 1 मंथ से या 1 मंथ से ज़्यादा हो गया और कंटिन्यू डेली ऑलमोस्ट वो ग्रीन में रहा है अकाउंट, उसमें सिंगल डे भी लॉस नहीं होगा आई थिंक। वो कम्प्लीटली देखोगे तो एज एक कैपिटल को, वो कैपिटल जितना भी था उस कैपिटल को कितना ग्रो हो चुका है वो कैपिटल, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो सही से अगर करोगे सब कुछ, वो भी एक ऐसे हमारे स्टूडेंट का डिटेल्स रहेगा, वो अकाउंट्स रहेगा जो कि एग्जैक्टली अपने ट्रेडिंग को छोड़ने वाले थे, ट्रेडिंग छोड़ने वाले थे बिल्कुल कम्प्लीटली, हाथ खड़े कर दिए थे, सर अब नहीं होता, लॉस बहुत हो चुका है। तो उनका वो हाल है कि वो सीखने के बाद इतना अच्छा कर पा रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो उनका है वो PNL का, मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। ओके, सीखने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। देखो मार्केट से पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, इजी नहीं है मार्केट से पैसा कमाना, जब आ जाएगा तो बहुत इजी भी लगेगा, जब तक नहीं आता जब तक वो गेम लेंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।